हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन प्रभु ने बनाया है, आज के दिन आनंद और मगनत होंगे। तो आइए हम वचन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। जिसे आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, जो अपनी ओर से कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, जो अपने भेजने वाली की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, इसमें कोई अधर्म नहीं प्रभु। जिससे आपने कहा प्रभु मेरा उपदेश मेरा नहीं मेरे भेजने वाले का है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा लोगों को तसल्ली और शांति मिले पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर अनुग्रह हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों के हृदय में शांति हो पिता परमेश्वर। में ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के वचन को आपने आशीष किया प्रभु। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की वचन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला राजा 17वां अध्याय उसके 8वें वचन से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आज हम देख रहे हैं सब लोगों के सामने जैसे कोरोना वायरस, इस बीमारी की वजह से डर है। इस बीमारी के डर के साथ साथ जो लोगों को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस का। सबसे ज़्यादा लोगों के मन में शंकाएं कि हमारा व्यापार का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा। मैं विशेष करके ये वचन विश्वासियों के लिए कह रहा हूँ। उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इतने सारे हमारे बिजनेस में हमारे जो 60 दिन के आसपास हमारा शॉप बंद पड़ा है, हमारी बहुत सारी काम रुके हुए हैं, बहुत सारी जगह हमारी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, मैं भविष्य में कैसे करूँगा, भविष्य की चिंता कि भविष्य में क्या करने, मैं कैसे इन बातों को हैंडल कर पाऊँगा, या भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरा बिजनेस मेरे साथ मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी जॉब मुझे सपोर्ट करेगी, या मैं आज कमी घटी में हूँ तो प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, क्या परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से भी निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। आज जो वर्तमान परिस्थिति हम देख रहे हैं हमारे लिए नई परिस्थिति है, पर परमेश्वर के लिए ये परिस्थिति पहली बार नहीं है। परमेश्वर ने पास्ट में भी अपने लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाला है। पास्ट में भी परमेश्वर ने अपने लोगों की हर एक कमी घटी को पूरा किया है अपने अलौकिक तरीकों से। परमेश्वर ने पास्ट में भी ऐसे काम किए हैं जिसके द्वारा हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। केवल हमारे सामने ये परिस्थिति भी वर्तमान आई है, हम इसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हमने बहुत बार बाइबल में पढ़ा है कि उनके लाइफ में अकाल आया। ये भी एक मॉडर्न टाइप का अकाल आ चुका है जहाँ पर अन्न और इसकी कोई कमी घटी नहीं है, पर जैसे बिजनेस पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुके हैं, किसी के पास कोई ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट नहीं है, कोई पैसे नहीं है किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास। एक मॉडर्न टाइप का अकाल हमारे सामने आके खड़ा हुआ है कि फ्यूचर हम लोग कैसे उस पर काम करेंगे, कैसे हमारा फ्यूचर उसमें हम कैसे उस फ्यूचर को हैंडल करेंगे, कैसे भविष्य होगा, कैसे मेरे बिजनेस को मैं हैंडल कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चिंताएं मन में, शंकाएं, या मेरी जॉब कहीं चली न जाए, या मेरे पास कोई काम नहीं है, या मेरे पास बहुत सोर्सेस कम हैं। मेरे पास आज की तारीख में मेरे पास बहुत सारे कम सोर्सेस हैं कि मैं अपना घर परिवार चला पाऊँ। ऐसे बहुत सारे मन में आपको विचार आते होंगे, परंतु उन सब विचारों के मध्य में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 8 का लेके। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु का दास है एलिया, और उन दिनों में अकाल आ चुका था और परमेश्वर एलिया से कुछ करने के लिए बोलता है। 17 का 8 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तब प्रभु का वचन एलिया के पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपात नगर में जा। परमेश्वर कहता है सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। हाँ, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर एलिया से कहता है मैंने तेरा जो भोजन का प्रबंध है एक विधवा के घर में रखा है, तू वहीं पे जाके खाना खाया कर। सो वे वहां से चल दिया। वो चल दिया, परमेश्वर की वचन सुन के चल दिया और सारपात को गया। वो सारपात में आया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसने क्या देखा? उसने देखा एक विधवा है, एक औरत है, वो लकड़ी बीन रही है, लकड़ी इकट्ठे कर रही है वो।
उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। एलिया उसे कहता है मेरे लिए पानी लेकर आओ, मैं प्यासा हूँ, मेरे लिए पानी लेकर आइए। जब वह लेने जा रही तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास देती आ। जैसे ही वो औरत पानी लेने जा रही थी एलिया के लिए, एलिया उसे कहता है मेरे लिए एक छोटी रोटी लेकर आ कि मैं उसे खाऊं। और जैसे ही वो विधवा को ये आदेश देता है कि आप मेरे लिए थोड़ा खाना लेकर आइए, तब क्या होता है? तब उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, प्रभु के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। कितनी? परमेश्वर एलिया से क्या कहता है? मैंने तेरे खाने का बंदोबस्त कहाँ पर किया है? उस विधवा के घर में तेरा बंदोबस्त किया है। और जब वो उस विधवा के घर पे पहुंचता है और कहता है कि मेरे लिए एक रोटी लेकर आओ, वो स्त्री उसे जवाब देती है मेरे पास एक रोटी भी नहीं है। एलिया सोचने की बात है कि एलिया मन में सोचना चाहिए, प्रभु आपने मुझे कहाँ भेज दिया? आपने कहा मेरे खाने का बंदोबस्त किया जाएगा, अकाल के समय चल रहा है, 3.5 साल तक अकाल चलने वाला है, और अब आपने कहा है कि इसके पास जाकर खाना खाओ, और यहाँ पर इसके पास खाना है ही नहीं। पर एलिया के मन में ऐसी शंका नहीं थी। एलिया क्या कहता है? उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। उसने क्या कहा? केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। विधवा ने कहा एलिया से, हमारे पास एक मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। मैं थोड़ी सी खाना है मेरे पास, मैं उसे पकाऊंगी और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। हम उसे खाएंगे और हम मर जाएंगे। इतना कम, एक दिन की रोटी भी नहीं है उसके पास। और परमेश्वर एलिया को वहां पर भेजता है और कहता है कि मैंने तेरा बंदोबस्त उस बहन के पास, उस विधवा के पास रखा है। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखने की बात देखिए क्या है 12 में। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास कुछ भी नहीं, एक रोटी भी नहीं है। जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछता है, तेरे पास क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए अपने चेलों से कहता है, तो बाइबल कहती है यूहन्ना 6 में वो फिलिप्पुस से परखने के लिए ये बात कह रहा था। वो देखना चाहता था कि फिलिप्पुस कहता क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके लिए खाने का बंदोबस्त कीजिए, और फिलिप्पुस ने कहा इनके लिए 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी कि थोड़ी थोड़ी सबको मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था उनको? तुम्हारे पास क्या है? उस औरत से एलिया ने यही कहा, तेरे पास क्या है? मूसा परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मेरे सामने लाल समुद्र है और मैं आपकी दुहाई देता हूं। परमेश्वर ने कहा मेरी दुहाई तो क्यों देता है? तेरे हाथ में लाठी है, तू उसी का अधिकार का इस्तेमाल कर। तेरे पास क्या है? हमारे पास क्या है? आज हम जानते हैं इस समय हम बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? तेरे पास क्या है? आज आपके पास क्या है परमेश्वर को देने के लिए? मैं आपको देने के विषय में नहीं कह रहा हूं कि आप दीजिए उस वक्त, मैं उस विषय नहीं, परंतु मैं आपके विश्वास के बारे में कह रहा हूं। उस विधवा ने एलिया की बात सुनी। परमेश्वर जानता था उसके पास कुछ नहीं है, एलिया भी जानता था उसकी उस स्त्री के पास कुछ है नहीं, फिर भी वो कहता है मुझे रोटी दो। क्या एलिया के अंदर अपने लिए भूख थी? नहीं। एलिया उस स्त्री को आशीषित करना चाहता था परमेश्वर के द्वारा। एक वाक्य अगर आप पढ़ेंगे 2 राजा की पुस्तक में लिखा है मेरे ख्याल से, जब एलिशा के सामने एक स्त्री आती है और वो विधवा थी और उसके ऊपर कर्जा था, उसका पति भविष्यवक्ता था, और वो स्त्री से कहती है मेरे बच्चों पर कर्ज है और जो उसका कर्जदार है वो मेरे बच्चों को लेने आने वाला है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को बचा सके। एलिशा से पूछता है 2 राजा में, तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास मुट्ठी पर तेल है। उसने कहा सारे एरिया के बर्तनों को लेकर आ और वहीं से तू तेल उंडेलती जाना, और जब तक तेरे सारे पात्र भर न जाएं तब तक तेरा तेल खत्म नहीं होगा। बाइबल बताती है उसने सारे मोहल्ले से बर्तन इकट्ठे किए और द्वार बंद किया। बाइबल बताती है वो उस तेल उस कुप्पी में से जिसमें तेल था उंडेल दी गई, सारे घर के बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा क्या कोई बर्तन है? उसने कहा नहीं। उसी समय तेल समाप्त हो गया, बाइबल बताती है। और बाइबल बताती है उसने उस तेल बेचा, अपने कर्जों को चुकाया और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखा। उसके पास क्या था?
एक कुप्पी तेल। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? तेरे पास क्या है? परमेश्वर आपसे पूछता है आपके पास क्या है? परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। दाऊद भजन संहिता 29:14 में कहता है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर से प्राप्त करके हमने परमेश्वर को दिया है। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर हमारी इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे हृदय को चेक करता है कि ये करता क्या है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8 अध्याय को 2 वचन से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 वचन। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमें चेक करता है। और मैं आपसे कहता हूं, इस समय हम विश्वासियों के विश्वास और धीरज की परीक्षा हो रही है। ये समय हमारे विश्वासियों के लिए हमारे विश्वास की और हमारे धीरज की परीक्षा का समय है। कमी घटियां परमेश्वर के दासों की लाइफ में पहले भी आ चुकी हैं, अकाल पास्ट में भी आ चुके हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें, उस उत्पत्ति की पुस्तक में 3 बार अकाल आ चुका है। अब्राहम, उसके बेटे इसहाक और याकूब, इन तीनों पिता, पुत्र और जो पोता था, इन तीनों के लाइफ में अकाल आ चुका है। और इन तीनों के अकाल पीरियड में परमेश्वर उनको अच्छी रीति से संभाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने का वचन ये कभी नहीं कहता कि तुम जब मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना याकूब की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरे कार्य करने दो। मैं जानता हूं किसी किसी के मन में ये विचार आता होगा, ब्रदर हमारे पास कमी घटी है। जिसके पास कमी घटी नहीं है उसके लिए ये बात कहना आसान है, पर जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, किसी के पास कोई जरिया नहीं है आगे बढ़ने का, उसके लिए ये बात बहुत कठिन लगती है उसके हृदय में कि प्रभु कैसे कार्य करेगा। बाइबल में लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 वचन में, जैसे तू वायु का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू यह भी नहीं जानता कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बनती है, वैसे ही तू परमेश्वर के कार्य नहीं जानता जो सब कुछ कर सकता है। हमने अपने पास में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा है कि कैसे प्रभु ने अपने बच्चों की सारी कमी घटियों को पूरा किया है। परमेश्वर आज भी वैसा ही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। वो आपसे एक ही बात कहता है, तेरा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास परमेश्वर पर है जो सारी चीजों को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, जो सारी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। हमारी आशा, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल और केवल उस जीवित परमेश्वर पर है कि वो हमें संभालेगा, और वो विश्वास योग्य है, वो जरूर हमें संभालेगा। परमेश्वर पर हमारी यही आशा है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन और 3 वचन। और स्मरण रख, परमेश्वर कहता है अपनी प्रजा इजराइल से, याद कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, तेरा परमेश्वर यहोवा 40 सालों से तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए लिए आया, तेरा परमेश्वर तुझे इसलिए फिरा के लेकर आया कि वे तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर अपनी प्रजा को नम्र बनाना चाहता था। क्या ये परिस्थिति परमेश्वर से को पता नहीं कि हम कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं? परमेश्वर सारी परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर कहता है, स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया। परमेश्वर क्यों 40 साल तक तुझे जंगल में घुमा घुमा कर आया? बाइबल बताती है कि वे तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर हमें उनको नम्र बनाना चाहता था, बाइबल बताती है। और देखिए क्या कहता है, और तेरी परीक्षा करके ये जान लेगी कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे हृदय में क्या क्या है। भजन संहिता 139 में लिखा है, हे परमेश्वर जब मैं दूर ही से रहता हूं तू मेरे विचार को समझ लेता है। फिर क्यों ऐसा जरूरत पड़ता है कि परमेश्वर हमारे मन को जांचना चाहता है? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही परमेश्वर हमें देखना चाहता है ये करते क्या है। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। कब मालूम पड़ेगा हम आज्ञा का पालन करेंगे? जब मेरी परिस्थितियां अनुकूल हो। मैं कब धन्यवाद करूंगा परमेश्वर को? जब मेरी परिस्थितियां अनुकूल हो। मैं कब परमेश्वर को महिमा दूंगा? जब मेरी परिस्थितियां अनुकूल हो। बाइबल में लिखा है रोमियो 4 अध्याय में, अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थितियों में विश्वास किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। लिखा है बाइबल में, न तो अविश्वासी होकर प्रभु की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और न विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यह समय संदेह में आने का नहीं, ये समय है कि हम परमेश्वर के विश्वास पर, परमेश्वर के वचन पर पूरा पूरा विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से जरूर निकालेगा। मैं नहीं जानता कैसे आपको निकालेगा, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति अलग है।
मेरी परिस्थितियां अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है, परंतु परमेश्वर में हर एक परिस्थिति से निकालेगा। परंतु इस समय वो हमारे हृदय को परीक्षा कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है पहला शमूएल 16 अध्याय के अंदर, मनुष्य मुख को देखता है, प्रभु हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को चेक कर रहा है कि ये विपरीत परिस्थितियों में करते क्या हैं। क्या ये दौड़ते हैं अपनी समझ के पास, जैसे नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। बहुत से लोग इस समय कहते हैं प्रभु ने अपनी बुद्धि भी तो दी है ना इस्तेमाल करने के लिए, दी है परमेश्वर ने, पर जहां पर हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, जहां पर हमारे सामने कोई, जैसे यहोशापात कहता है कि जो सामने भीड़ मेरे सामने आती है उसके सामने मेरी कोई सूझबूझ काम नहीं करती। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। लिखा है बाइबल में, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, भजन संहिता की पुस्तक में, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा और तेरे लोहे के फाटकों को तोड़ूंगा। आपके सामने जो भी हर्डल्स हैं, आपके सामने जो समस्याएं आके खड़ी हैं, परमेश्वर उनके आगे जाएगा और आपको उन समस्या से बाहर निकालेगा। अगर आप बाइबल की पुराने नियम के कितने भी युद्ध पढ़िए, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ाई मेरी है। परमेश्वर कहता है हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल विश्वास रख के, धीरज के साथ प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु कहता है अपनी प्रजा से कि मैंने तुझे इसलिए परीक्षा की कि ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है। आज आपका हृदय क्या कहता है, परमेश्वर की नजर आपके हृदय पर है कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। क्या इस विपरीत परिस्थिति में मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा? क्या मैं इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा? शैतान परमेश्वर से कहता है तूने अय्यूब के काम को आशीष दी है, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। अगर तू उसकी लाइफ से उसकी सारी आशीषों को खींच ले तो वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, परमेश्वर को कहता है। और अय्यूब कहता है जिस परमेश्वर के हाथ से मैंने सुख लिया है, क्या उस परमेश्वर के हाथ से मैं दुख न लूं? बाइबल कहती है उसमें भी अपने परमेश्वर को निंदा नहीं की, वरना परमेश्वर को धन्यवाद किया। इंग्लिश में लिखा है ही वर्शिप गॉड, उसने दंडवत किया, उसने आराधना की परमेश्वर की। कब? जब उसका बिजनेस खत्म हो गया तब, जब उसके बच्चे मर गए 10 तब, जब उसका सारा परिस्थिति विपरीत हो चुकी थी, बाइबल बताती है उसने परमेश्वर को आराधना की। कब? जब उसकी परिस्थितियां विपरीत थी। शैतान क्या कहता है परमेश्वर से? वो तेरी निंदा करेगा, पर अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर की महिमा की। विपरीत परिस्थितियों में हमारा विश्वास परखा जाता है। 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी उन्हें दिया। उसने तुझको नम्र बनाया, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर ने जानबूझ के भूखे रहने दिया उनको। क्यों? परमेश्वर ने उनको भूखा रहने क्यों दिया? आगे, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखे ही जानते थे, फिर वही तुझको खिलाया। फिर वह मन्ना जिसे तू नहीं, न तो तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को यह बात सिखाना चाहता था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, रोटी से नहीं, केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उससे ही वह जीवित रहता है। परमेश्वर के वचन से ही एक विश्वासी जीवित रह सकता है, केवल रोटी से नहीं। रोटी और प्रभु का वचन दोनों, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। अगर आप पुराने नियम की पुस्तक में जब प्रभु अपनी प्रजा को लेकर निकला था, मस्सा मरीबा पे परमेश्वर उनको लेकर आता है, उनको पानी पीने को नहीं मिला, वे कुड़कुड़ाते हैं, और उसके बाद परमेश्वर वहां से पानी निकालता है मूसा के द्वारा। चट्टान को बोलता है लाठी मार, वो पानी निकालेगा। परमेश्वर पहले भी तो पानी दे सकता था, परमेश्वर ने पहले पानी क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था विपरीत परिस्थिति में ये करते क्या है। बाइबल बताती है इजरायली ने प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाया। जब उनके पास भूख लगी, उनके पास खाना नहीं था, वे कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ने बरसाए। परमेश्वर देखना चाहता था ये कमी घटी में क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन जकरिया की पुस्तक में कहता है अब जो मैं अपनी प्रजा चुनूंगा, मैं उसे रूपा का सा निर्मल करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। हम सबकी ये समय टेस्टिंग है, हमारे विश्वास की टेस्टिंग है, हमारे धीरज की टेस्टिंग है कि हमारा भरोसा कहां पर है, हमारे परमेश्वर पर है या इस संसार की रिसोर्सेस पर है। मैं नहीं कहता आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे, परंतु हमें उन विचारों पर जय प्राप्त करनी है और अपने मुंह से डिक्लेयर करते रहना है। जैसे भजनकार कहता है 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। जब हम
काम पे लगेंगे या आगे फ्यूचर क्या है मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जैसे पास्ट में उनके साथ था, प्रभु हमारे साथ भी वैसा ही हमारे साथ रहता है। हम फिर से आएंगे पहला राजा की पुस्तक में, जहां पर प्रभु का वचन हमने छोड़ा था। पहला राजा 17वां अध्याय। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, एलिया कहता है उस विधवा से, प्रभु यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, जब तक परमेश्वर भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। जब तक बारिश नहीं आती 3.5 साल के बाद, तब तक इस घड़े में से मैदा खत्म नहीं होगा, इस घड़े में से तेल खत्म नहीं होगा। प्रभु का वचन उनके पास आता है। और तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। लिखा है तब वह चली गई। क्या किया उसने? उसने वो किया जो एलिया ने उसे कहा था। परमेश्वर का वचन हमें कुछ करने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन आपको भी कुछ करने के लिए कहता है, आपको वैसा ही करना है। उसकी लाइफ में ब्रेक थ्रू कब आया? उसकी लाइफ में उन समस्याओं की समाधान कब आया? जब एलिया ने जैसा कहा वैसा उसने किया। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बहुत दिनों तक उन्होंने खाना खाया, बाइबल बताती है। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। प्रभु के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल घटा, बाइबल बताती है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे और प्रभु उनको 38 से 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना खिलाता था। जानते हैं कब मन्ना खत्म हुआ? वो मन्ना तब खत्म हुआ जब वो इजराइल देश पहुंचे। उसके बाद उनको कभी मन्ना स्वर्ग से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां पर रिसोर्सेस हैं। प्रभु ने उनको वहां तक पहुंचाया, बाइबल बताती है, जहां पर उनके पास खाने के लिए सब कुछ था। तब स्वर्ग से आना बंद हो गया। परमेश्वर भी आपको वहां तक पहुंचाएगा, आपकी हर एक कमी घटी को वहां तक पूरा करेगा, जब तक आप उस परिस्थिति में नहीं आ जाते कि सब कुछ आपके पास अपने आप परमेश्वर की अनुग्रह से मिले। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। मेरे ख्याल से वो लिखा है पहला पत्रस की पुस्तक में, सेकंड पत्रस 1 अध्याय 19 वचन। ध्यान से सुनिए क्या प्रभु का वचन कहता है। सेकंड पत्रस 1 अध्याय उसका 19 वचन। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरता है। वह इस घटना से दृढ़ ठहरता है जो प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर होने वाले व्याख्यान करता है कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर कैसे हुआ था। मत्ती 17 अध्याय में इस बात का उल्लेख वो कहता है। हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा, वो कहता है। और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। तुम यह अच्छा करते हो, पतरस कहता है, यह समझकर प्रभु यीशु पर ध्यान करते हो कि वे एक ऐसा दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। वह एक यीशु मसीह एक ऐसा दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ न फटे। जब तक पौ न फटती है। प्रभु यीशु मसीह आपको उस समय तक रोशनी देता रहेगा जब तक आपकी जिंदगी में सुबह नहीं आ जाती। प्रभु का वचन कहता है जब तक आपकी विपरीत परिस्थितियां गुजर नहीं जाती, तब तक प्रभु आपको प्रकाश आपकी हर एक चीज की मुहैया कराते रहेगा। प्रभु का ये वचन कहता है। दाऊद भजन संहिता 56 में कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे पैरों के स्थान के नीचे अपना निवास करूंगा, क्योंकि जब तक ये तूफान खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं तेरे पैरों के नीचे शरण लिए रहूंगा। कब तक? जब तक तूफान शांत नहीं हो जाते ये सारे, प्रभु मैं तेरे पैरों के नीचे शरण पाकर रहूंगा। 56 भजन संहिता में वो कहता है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहा है जब तक पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। जब तक पौ न फटे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा चमक नहीं उठता, जब तक तुम्हारी विपरीत परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन जाती, तब तक प्रभु तुम्हें प्रकाश देता रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसके 84 उसके 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर कौन है? हमारी परमेश्वर हमारी रोशनी है, परमेश्वर हमारी ढाल है।
यहोवा अनुग्रह करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, और महिमा देगा। परमेश्वर महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। जो लोग उसके पीछे खरी चाल से चलते हैं, जो हृदय से उसके पीछे चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनसे कोई अच्छी वस्तु छुपा कर नहीं रखेगा। अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका हृदय परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है, आपसे कोई अच्छी वस्तु छुपा कर नहीं रखी जाएगी। प्रभु का यह वचन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं कि कहकर बदल जाऊं। मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी बदलता नहीं है। अगर उसने ये कह दिया है तो कह दिया है, वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके वरदान और उसकी बुलाहटें अटल हैं, वो कभी उनसे पीछे नहीं हटता। परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन संहिता वचन में लिखा है 34 अध्याय में, हम इस वचन को भी जरूर पढ़ेंगे। वचन संहिता 34:10। जवान सिंह को तो घटी होती है। जवान सिंहों को, जंगल में जो जवान सिंह होता है, प्रभु का वचन कहता है उसको घटी हो सकती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं। वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलु वस्तु की घटी न होगी। प्रभु के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी, प्रभु का वचन कहता है। जब एलिया उस विधवा के पास भेजा जाता है, उससे पहले परमेश्वर से कहता है तू जाके करीत नामक नाले पर बैठ, वहां पर मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खाना खिलाएंगे। एक ऐसा प्राणी जो कभी किसी को अपना भोजन नहीं देता, कौआ। और परमेश्वर कहता है तू जाके करीत नामक नाले पे जाकर बैठ जा, वहां का वो तू पानी पिया करना। वहां पर एक सोता था करीत नाम का, 17 अध्याय अगर आप पहले से पढ़ेंगे, वहां पर जाके परमेश्वर कहता है एलिया को तू वहां पे बैठ, वहां का पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएंगे, वे तुझे जो भी तेरी आवश्यक वस्तुएं हैं तेरे शरीर के लिए वो तुझे देंगे। अगर आप उसके बाद पढ़ेंगे 18 अध्याय में, 18 अध्याय के बाद जब एलिया इजबेल से डरकर भागता है और दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो इतना थक जाता है, बाइबल बताती है वो परमेश्वर से कहता है झाड़ के नीचे बैठकर, परमेश्वर इससे अच्छा है कि आप मुझे मार डालिए, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से बेहतर नहीं हूँ, ये परिस्थितियां मेरे पर बहुत भारी हैं, मैं इसे सह नहीं सकता, इससे अच्छा है आप मुझे मार दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर स्वर्गदूत आता है, उसे एक सुराही पानी देता है और एक रोटी देता है और कहता है इसे खा और पी, अपने जी को ठंडा कर। परमेश्वर ने अपने दास की हर जगह पर जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंह को घटी हो सकती है, परंतु प्रभु के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पौलुस कहता है फिलिपियों 4 अध्याय के अंदर, मेरा परमेश्वर भी तुम्हारी हर घटी को, कितनी घटी, पढ़िए 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय। मैं सच कहता हूं ये शब्द नहीं है केवल, ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु अपने विश्वास करने वालों को उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी प्रत्येक कमी घटी को पूरा करेगा परमेश्वर, पौलुस कहता है। कहने के तात्पर्य क्या है? जैसे एलिया ने उस विधवा से कहा तेरे पास क्या है, आज आपके पास क्या है प्रभु को देने के लिए। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है कि आप कैसे परमेश्वर को रिस्पॉन्स करते हैं, आप कैसे परमेश्वर को रिप्लाई करते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है या ऐसी कोई भी बात नहीं, परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु आपसे एक सवाल करता है आपके पास क्या है, आपके पास विश्वास है। परमेश्वर आपको आपके विश्वास के अनुसार आपके लाइफ में काम करेगा। इसे प्रभु का वचन कहता है एलिया के द्वारा कि परमेश्वर ने जैसे उस विधवा के जीवन में काम किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करने के लिए तैयार। मैं एक और वचन आपको पढ़ाना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, 31 से लेकर हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु कहता है इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति के लोग संसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है।
और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। और परमेश्वर भी जानता है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है। परमेश्वर को ये पता है कि आपके परिवार में किसी प्रकार की कमी घटी है, या आप किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका बिजनेस कहीं स्ट्रगल कर रहा है, या आपकी जॉब कहीं पे स्ट्रगल कर रही है। परमेश्वर इस बात से वाकिफ है, वो इससे अनजान नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये वचन केवल अनुकूल परिस्थिति में काम आएगा, विपरीत परिस्थिति में काम नहीं आएगा? क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं जानता कि आने वाले समय में अकाल आएंगे? प्रभु यीशु मसीह क्या ये बात नहीं जानता? पौलुस के समय भी अकाल आया, बाइबल बताती है। पौलुस के समय में भी अकाल आया था, बाइबल बताती है। वहां के कुछ 19 अध्याय पहले काम के आसपास लिखा हुआ है, सब भाइयों ने इकट्ठा करके वहां पे यरूशलेम के भाइयों के लिए कुछ भेजा, और वो लिखा है अकाल क्लौदियस की टाइम पे पड़ा, क्लौदियस सीजर के टाइम पे पड़ा। बहुत से लोगों ने इस परिस्थितियों को देखा है, अकाल को, विपरीत परिस्थिति को अपनी लाइफ के अंदर देखा है। परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति के लिए है, प्रत्येक परिस्थिति के लिए है। इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर कहता है तुम मेरे स्वर्गीय राज की और धार्मिकता की खोज करो। स्वर्गीय राज की खोज करना और धार्मिकता की खोज करने का मतलब, मैंने बहुत साल पहले, जब तक मैंने इसको वचन को समझा नहीं था, मैं समझता था क्या कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करो, बस स्वर्गीय राज की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की केवल सेवकाई करो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्गीय राज की खोज करो, अर्थात अपने अंदर परमेश्वर के राज्य को तुम कैसे खोजते हो, कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य कितना है। बाहर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, फरीसी से पूछता है प्रभु का राज्य कैसे आएगा? यीशु मसीह कहते हैं प्रभु का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। आपके अंदर कितना परमेश्वर का राज्य स्थापित हो चुका है, और आप कैसे परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते हैं? धार्मिकता की खोज करना क्या, अर्थात कैसे आप प्रभु यीशु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं, यह है धार्मिकता की खोज करना। धार्मिकता की खोज करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बहुत सारी सेवकाई करूं, मैं बहुत सारा प्रचार करूं, या मैं यहां वहां जाके सेवकाई करूं। यह उसका एक पार्ट हो सकता है, सेवकाई उसका एक पार्ट हो सकता है, पर अर्थात यह है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य कितना है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता कितनी है, इस पर प्रभु यीशु मसीह बल देना चाहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम इन सब वस्तुओं की खोज करोगे तो क्या होगा? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है वो हमें सारी वस्तुएं दे देगा। प्रभु का वचन कहता है, और सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आप सच में कहेंगे ब्रदर ये होगा कैसे? कहने को बड़ा आसान है, पर जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, हमको पता है, आप कहेंगे हमें पता है कि हमारे घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, या हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। कहना बहुत आसान है, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? यशायाह 55 के अंदर हम पढ़ेंगे, यशायाह 55 8 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, प्रभु यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तुम्हारी गति और मेरी गति, तुम्हारे सोचने का तरीका, प्रभु कहता है मेरे सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है। न जिस तरीके से तुम चलते हो न उस रीति से मैं चलता हूं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में और प्रभु की सोच में बाइबल बताती है जमीन और आसमान का फर्क है। हम केवल यहाँ से देखते हैं परिस्थितियों को, परंतु परमेश्वर स्वर्ग से इन सारी चीजों को देखता है। मैं एक लास्ट वचन आपको बताना चाहूंगा जो भजन संहिता 75 उसके 6 में लिखा है। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन को हम पूरा करेंगे। भजन संहिता 75 उसका 75 6 and 7। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से और न पश्चिम से, क्योंकि बढ़ती न पूर्व से आती है न वैश्य से आती है,
न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, न ईस्ट से आती है न वेस्ट से आती है, प्रभु का वचन कहता है, न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। वो एक को घटाता है दूसरे को बढ़ाता है, प्रभु का वचन कहता है। बढ़ती पुरुष से आती नहीं है, बढ़ती आपकी बिजनेस से नहीं आती है, बढ़ती परमेश्वर की वहां से आती है। बरकत परमेश्वर के द्वारा आती है, ब्लेसिंग्स परमेश्वर के द्वारा आती है। प्रभु का वचन कहता है याकूब की पुस्तक में, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो जैसा पढ़ता है वैसा करता है और भूलता नहीं है। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, जब हम खराई से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जैसे भजन संहिता 84:11 में पढ़ा, प्रभु हमसे कोई अच्छी वस्तु छुपा कर नहीं रखेगा। हमारे बिजनेस की बरकत कहीं वेस्ट से नहीं ईस्ट से नहीं आएगी, हमारी बरकत परमेश्वर के द्वारा आती है। प्रभु का वचन कहता है वही एक को बढ़ाता है दूसरे को घटाता है। हन्ना कहती है 1 शमूएल 2 अध्याय के अंदर, वो गरीब को धूल से उठाता है। अगर इंग्लिश का अनुवाद पढ़ेंगे, अगर उसमें 2 अध्याय लिखा है, मैं कल ही पढ़ रहा था उसको, वो भिखारियों को धूल से उठाता है और राजाओं के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, ताकि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी प्रभु के सामने घमंड न करे। परमेश्वर ऐसे काम करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था, यूहन्ना 7 अध्याय में, वो यहूदी कहते हैं यीशु मसीह से, इसको बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? ये तो कभी बाइबल कॉलेज गया ही नहीं है हमारे समान, इसके पास इतनी बाइबल की ट्रेनिंग कहाँ से आ गई? आप पढ़ना जाके 7 अध्याय में लिखा है। वो कहता है मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरे भेजने वाले का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। वो लिखा है, जैसे हन्ना का वचन हमने पढ़ा सुना हमने, कि वो गरीब को धूल से उठाता है, राजाओं के साथ बिठाता है। लिखा है परमेश्वर का वचन दाऊद के विषय में कहता है, मैंने उसको भेड़ों के पीछे से भेड़ों के पीछे वो जब घूमता था वहां से बुलाया और अपने प्रजा इजराइल का राजा नियुक्त किया। एक ऐसा लड़का जो 16 साल का था, जो भेड़ों के पीछे भटकता था, उनको संभालता था, परमेश्वर ने 16 साल के लड़के को बुलाया अपने पास और उसको परमेश्वर ने एक सिंहासन दिया, राजा बिठाया, एक राजा करके नियुक्त किया। परमेश्वर ने यूसुफ को, जिसको बेचा गया था, बाइबल बताती है, एक वचन पढ़ाना चाहूंगा यूसुफ के विषय में। भजन संहिता उसका 100 हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 105 में, उसका 17, 18, 19 और 20। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। परमेश्वर ने उनसे पहले, अर्थात याकूब और उसके बेटों से पहले यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। वो दास होने के लिए बेचा गया था। बाइबल बताती है जब 17 साल का था यूसुफ, प्रभु ने उसे दर्शन दिया कि मैं तुझे तेरे भाइयों पर अधिकारी नियुक्त करूंगा। और जब उसके भाइयों को वो अपना स्वप्न बताता है, उसके भाई उसे जलन रखते थे। एक दिन उन्होंने उसे मौका पाकर उसे खड्डे में फेंक दिया। उसमें से एक भाई कहता है क्यों न से मार डालें, पर रूबेन जो उनका बड़ा भाई था वो कहता है हमारा भाई है, से मारेंगे नहीं, हम उनको बेच देंगे। और उन्होंने उसे मिस्र जाने वाले कुछ लोगों के हाथ में बेच दिया। और जैसे उसको बेच दिया, उन्होंने पोतीमर नामक एक व्यक्ति के घर में इसको बेचा। बाइबल बताती है परमेश्वर उस यूसुफ के साथ था, उस मिस्र देश में जहाँ पर वो गुलाम करके बेचा गया था। और वहाँ जब वो बड़ा होने लगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो बुद्धि में और आगे बढ़ते गया, और उसके मालिक ने देखा कि ये परमेश्वर उसके साथ रहता है। बाइबल बताती है वो ऐसा निपुण था काम करने का कि उसका मालिक यह जानता था कि मेरी थाली में कितना खाना है, बाकी मेरी कितनी प्रॉपर्टीज है, मुझे इसका कोई अकाउंट मालूम नहीं है। सारा अकाउंट यूसुफ संभालता था। पर वहाँ उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर बुरी नजर डालने लगी और उसे कुकर्म करने के लिए कहने लगी। तब वह वहाँ से भागता है और उस पर झूठा दोष लगाकर उसे जेल में डाला जाता है। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि तू एक अधिकारी बनेगा, और उसके भाई उसे जलन लग के उसे बेच देते हैं। जहाँ पर वो खराई से काम करता है अपने स्वामी के पास, उसकी स्त्री उसे भ्रष्ट करने की कोशिश करती है, वो व्यभिचार नहीं करता है। वो कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। एक पुराने नियम का व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं कैसे प्रभु के विरुद्ध व्यभिचार कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा यह गलत काम। और वो वहां से भाग जाता है और उसे कहाँ पे फेंका जाता है, उसमें झूठा दोष लगाया जाता है कि ये मुझसे कुकर्म करने के लिए आया था। उस स्त्री ने ही उस पर झूठा दोष लगाया और उसके स्वामी ने उसे जेल में बंद कर दिया। किसके लिए?
क्योंकि इसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए कोई जेल में डाला गया। और जब वो जेल के अंदर बैठा हुआ था, एक वचन हम पढ़ेंगे, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का दर्शन लेके चल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास से और खराई से चल रहा है, उसको उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया और लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। उसे लोहे की सांकलों से, जंजीरों के समान और जंजीरों से जकड़ा गया, एक कर्म के समान, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, जब तक प्रभु की बात उसके जीवन में पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक प्रभु का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा। आज परमेश्वर हमें कसौटी पर कस रहा है, हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को प्रभु परख रहा है कसौटी पर, जैसे उसने यूसुफ को परखा था। एक दिन यूसुफ अपने जेल में जहाँ पर वो था वहाँ का अधिकारी बन गया। वहाँ पर भी परमेश्वर से अनुग्रह किया, वो वहाँ का अधिकारी बन गया, बाइबल बताती है, जेल के अंदर जाकर। और एक दिन वो बैठा हुआ था और उसने दो लोगों को उदास देखा, और जैसे ही दो लोगों को उदास देखा तो उसने कहा, तुम लोग उदास क्यों हो? क्योंकि वो वहाँ के राजा के कर्मचारी थे। एक राजा का खिलाने वाला था जो राजा को खाना खिलाता था, एक राजा का पिलाने वाला था जो राजा को दाखरस पिलाता था। उन्होंने कहा, हमने रात को एक स्वप्न देखा है। उसने कहा, कौन सा स्वप्न आपने देखा है? उसने कहा, मैंने यह स्वप्न देखा है कि मेरे सर पे उसने कहा, मेरे हाथ में 3 अंगूर की डालियां हैं, मैं उसका रस निकाल रहा हूँ और राजा को दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? उसने कहा, इसका मतलब यह है, यूसुफ उसको बताता है, इसका मतलब यह है कि 3 दिन के बाद राजा तुझे वापस निकालेगा और तुझे तेरे काम पे नियुक्त करेगा। इसकी जब उसने सुना, जो खिलाने वाला था, उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई। उसने कहा, मैंने भी एक स्वप्न देखा है। उसने कहा, कौन सा स्वप्न देखा है? उसने कहा, मेरे सर पे 3 टोकरियां थी और कौवे वहाँ की उन टोकरियों में खाना पड़ा था, रोटी पड़ी थी और कौवे आकर उस रोटी को खा रहे थे। इसका मतलब उसने बताया, इसका मतलब यह है कि 3 दिन के बाद राजा तुझे झाड़ पे लटका देगा और तू मारा जाएगा। तब यूसुफ ने उस पिलाने वाले से कहा था, जब तू बाहर निकले तो फिरौन से कहना कि तेरे जेल में एक व्यक्ति है जिसने कोई गलत काम नहीं किया, मेरी सिफारिश करके मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना। बाइबल बताती है 3 दिन के बाद वैसा ही हुआ। पिलाने वाला नियुक्त किया गया, खिलाने वाला जो था उसको झाड़ पे टांगा गया। पर बाइबल बताती है वो पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया। यूसुफ को भूल गया, परंतु परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। लोग आपको भूल सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, जन्माए बच्चे को, मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो व्यक्ति उसे भूल गया और थोड़े दिनों के बाद वहां का राजा जो फिरौन है वो स्वप्न देखता है। और जब उसने स्वप्न देखा तो घबरा गया, और जब उसने स्वप्न देखा तो लोगों से पूछा, इसका मतलब क्या है? कोई उसे बता नहीं पाता इसका मतलब क्या है। तब पिलाने वालों को ये बात याद आई कि तेरे जेल में एक बंदा है जिसको परमेश्वर की आत्मा स्वप्न बताने का अर्थ समझाती है। बाइबल बताती है उसको राजा के सामने लाया गया और उसने राजा को एक ऐसी सलाह दी, उसके स्वप्न का अर्थ तो बताया ही बताया कि तेरे भविष्य में एक बड़ा अकाल आने वाला है 7 साल का, और उस अकाल के साथ उसने एक अच्छी सलाह दी उसको। बाइबल बताती है तब क्या है, वचन पढ़ेंगे 20 वचन। तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा लिया। तब फिरौन ने उसे अपने पास बुलाया यूसुफ को, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उस समय मिस्र उस समय का सुपर पावर था, जैसे अमेरिका या चाइना की तारीख में, उसके बंधन खुलवाए और उसे क्या किया, और उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाया, उसे जेल से निकाला गया, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। उसने उसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जो उसे दर्शन दिया था, कुछ दिनों के बाद उसके भाइयों के द्वारा वो दर्शन भी पूरा होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर ने पास्ट में भी ऐसा किया है, परमेश्वर भविष्य में भी ऐसा करने जा रहा है, वो हमें जरूर संभालेगा। मेरे कहने का, आपको वचन शेयर करने का यही कारण है कि मैं आपको इन बातों से तसल्ली दूं, शांति दूं, न फकत आपको पर मैं अपने आप को भी इन बातों से तसल्ली दूं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था, जैसे परमेश्वर ने एलिया के द्वारा उस विधवा के घर को आशीष किया, वैसे ही परमेश्वर हम सबकी भी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारे मांगने से और हमारे सोच से कहीं अधिक करता है, उसकी महिमा प्रभु यीशु मसीह द्वारा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता,
इस समय जो भी लोग प्रभु परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं या उनके मन में आने वाले समय के प्रति परमेश्वर के मन में दुविधाएं हैं, परमेश्वर के बिजनेस कैसे चलेगा, नौकरियां कैसे होंगी, मेरा घर कैसे चलेगा, प्रभु आपका वचन कहता है आप हमारे साथ हैं, आप हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु हम सबको आप आशीष करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, आप हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करोगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर ये समय प्रभु जो हमारे विश्वास और धीरज का परखने का समय चल रहा है पिता, हमें उसमें खरा निकलने में आप सहायता और मदद करो पिता। प्रभु परमेश्वर हर एक बात के धन्यवाद करते हैं, सुनने वालों के हृदय में शांति हो, विश्वास हो पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बात के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। जैसे आप जानते हैं ये समय कलीसियाएं बंद हैं, हम सब कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हम आपको प्रति जो सभा का समय है हम आपको वचन तो ज़रूर भेजते हैं ऑनलाइन, पर मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा, आप खुद बाइबल पढ़िए, खुद प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको ये समय दिया है, आप अधिकाधिक बाइबल पढ़िए और प्रार्थना में अपना समय बिताइए। मैं ये आपको कहना चाहूँगा, परमेश्वर आपको संभालेगा और आशीष करेगा और आपसे बातें ज़रूर करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।